जय माता दी दोस्तों, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया कई तरह के फैशन ट्रेंड कर देती है। कई सारे नए शब्द, हैशटैग, शॉर्ट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ रहे हैं, जैसे कि टीसी अर्थात टेक केयर यानी अपना ध्यान रखना। ऐसा ही एक शब्द और है आरआईपी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जब भी किसी के निधन की सूचना आती है तो लोग उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आरआईपी लिख देते हैं। अब प्रश्न यह है कि आरआईपी का अर्थ श्रद्धांजलि देना होता है या सूचना देने वाले व्यक्ति को सांत्वना देना, या फिर इसका कोई और अर्थ है, या फिर इसका अर्थ धर्म के आधार पर है। दोस्तों, अब एक प्रश्न यह है कि क्या हिंदुओं के शोक संदेश में आरआईपी कहना ठीक है या नहीं? आइए जानते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग एक ही भीड़ का हिस्सा होते हैं या फिर लोग भीड़ की तरफ आकर्षित होते हैं। उनका यह मानना होता है कि जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। ना तो उनके मन में कोई प्रश्न आता है और ना ही वो इसके उत्तर की तलाश करते हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि किसी के निधन की सूचना पर लोगों ने कमेंट बॉक्स में आरआईपी लिख दिया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सभी लोगों ने आरआईपी लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए आरआईपी का अर्थ होता है मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, तो कुछ लोग आरआईपी लिखकर यह समझ लेते हैं कि उन्होंने मृतक के परिवार को सांत्वना दे दी। दोस्तों, असल में आरआईपी की फुल फॉर्म होती है रेस्ट इन पीस। हिंदी में इसका अर्थ होता है शांति में आराम करो। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि शांति में आराम करो और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे में क्या अंतर होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और उसके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने हेतु प्रार्थना की जाती है, लेकिन आरआईपी इसके लिए नहीं है। एक प्रकार से देखें तो यह हिंदुओं के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के विरुद्ध है। दोस्तों, मृत्यु की सूचना पर आरआईपी लिखना गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन यदि मृत व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम समाज से हो। जिन विशेष समुदायों में मृत व्यक्ति के शव को कब्र में दफनाया जाता है, उन सभी समुदायों के व्यक्ति के निधन पर आरआईपी ही उचित है। अब अगर आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे तो शायद ये हास्य का विषय होगा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जो समुदाय शव को कब्र में दफन करते हैं, उनकी मान्यता है कि कयामत के दिन जब सभी मनुष्य के पाप और पुण्य का हिसाब किताब होगा, तब कब्र में दफन सभी लोग बाहर आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि कयामत का दिन आने तक कब्र में शांति से आराम करो। लेकिन दोस्तों, आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की परंपरा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आत्मा शरीर का त्याग करके चली जाती है। शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं में मनुष्य के पाप और पुण्य का हिसाब या तो उसके जीवन में ही हो जाता है या फिर अगले जन्म में होता है। मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसके लिए उसे कब्र में इंतजार नहीं करना होता। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु पर आरआईपी लिखना या बोलना अनुचित है। जय माता दी।